बहुचर्चित सौरभ शुक्ला हत्याकांड ने एक नया और चौंकाने वाला मोड़ लिया है। अपने पति सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल प्रदेश के कसोल की यात्रा की थी। 10 मार्च को दोनों ने कसोल के होटल पूर्णिमा में चेक इन किया और यहाँ वो 6 दिन तक रुके थे। 16 मार्च को उन्होंने होटल से चेकआउट किया और अपने घर लौट गए। होटल पूर्णिमा के संचालक अमन का कहना है कि मुस्कान और साहिल 10 मार्च को कसोल पहुंचे थे और होटल पूर्णिमा में उन्होंने चेक इन किया था और इस दौरान वो 203 नंबर कमरे में ठहरे थे। इस दौरान मुस्कान ने साहिल के साथ 11 मार्च को उसका जन्मदिन मनाया था। खास बात यह है कि वो कसोल तक टैक्सी में पहुंचे थे और पूरा वक्त कमरा छोड़ने की बजाय ज्यादातर समय वो अपने कमरे में ही रहते थे। ये 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम था इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रुके थे, 5-6 दिन के लिए रुके थे और 16 को चेकआउट होता है इनका। रिलेशन हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है जब चेक इन टाइम में, तो बाकी तो ऐसा कुछ नहीं स्पेशली बताया उन्होंने। तो जैसे जो सिंपल प्रोसीजर होता है आईडी वगैरह दी उन्होंने और वैसे चेक इन हुआ उनका, और उनके साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। लेडी को उन्होंने बताया वाइफ ही है। हाँ वाइफ ही, मतलब ऐसे उन्होंने प्रेजेंट किया था कि वाइफ है मेरी है। तो यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे, तो मतलब ज़्यादा वो कमरे में रहते थे। व्यवहार ऐसा था कि मतलब यहाँ तो मिलते जुलते नहीं थे किसी से ना, मतलब 5-6 दिन तक यहाँ पे रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे यहाँ पे ना। वो तो कभी मतलब दिन में एक आध बार निकलते थे बाहर, बाकी उनका जो भी मतलब खाना वगैरह रूम में ही जाता था। मतलब उनका बाहर मतलब लोगों से इतना मिलते नहीं थे वो, मतलब जैसे स्टाफ वगैरह इतना बातचीत नहीं थी उनकी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दिन में एक आध बार बाहर निकलते थे, वैसे तो नहीं निकलते थे बाहर ना। एक आध बार जो भी उनका सामान लाना था वो एक आध दिन बाहर निकलते तो वो उस वक्त ले आते होंगे। उतना आइडिया नहीं है कि वो सामान वगैरह के कैसे क्या करते थे। सब बाहर जाता था? हाँ वो गाड़ी लेके बाहर जाते थे, मतलब जब भी बाहर जाते तो ड्राइवर, गाड़ी यहाँ पे थी, गाड़ी भी 6 दिन यहाँ पे थी, तो जब भी बाहर जाते तो ड्राइवर को लेके जाते थे और ड्राइवर को ही साथ में लाते थे। गाड़ी में बुलाना जाना रहता था उनका। नहीं वो जैसे हम जैसे चेक इन टाइम में पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना आपने, तो सिंपली उन्हें ये बताया कि मनाली से आए हैं और वापस यूपी जाना है। आपको बताएं कि होटल संचालक ने खुलासा किया है कि साहिल ने शुरुआत में मुस्कान को अपनी पत्नी बताते हुए अपनी केवल एक आईडी दी थी। जब होटल स्टाफ ने इसे स्वीकार नहीं किया तो साहिल ने मुस्कान की आईडी भी पेश की थी। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों ने होटल में यहाँ पहुँचने पर बुकिंग की थी और इसके बाद उन्हें 203 नंबर कमरा दिया गया था। अमन ने कहा कि दोनों का व्यवहार काफी सामान्य नहीं था। वो होटल में बहुत कम बाहर निकलते थे और अगर बाहर जाते थे तो ड्राइवर के साथ ही गाड़ी में जाते थे। उन्होंने होटल स्टाफ से कोई बातचीत नहीं की और 6 दिन तक न ही उन्होंने एक बार भी कमरे की सफाई के लिए कहा। यही नहीं, 6 दिन की इस अवधि में उनका खाना भी हमेशा कमरे में मंगवाया गया। 16 मार्च को चेकआउट करते वक्त दोनों ने होटल स्टाफ से अपने घर वापसी की बात की और दोपहर बाद टैक्सी लेकर होटल से रवाना हो गए। अमन के अनुसार इस जोड़े ने कसोल आने से पहले मनाली में कुछ दिन रुकने की बात कही थी और वहां से सीधे कसोल पहुंचे थे। हालांकि अब तक जांच के लिए कोई टीम उस होटल में नहीं पहुंची है।